स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास का सेकेंड डे है और हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज़ सेल बायोलॉजी। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक वर्क दिया था कि आप लोगों को डिफरेंस लिखना है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। होप कि आप लोगों ने थोड़े बहुत डिफरेंस लिखे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। देखो बेसिकली क्या है ना, बहुत आपको इजी वे में चीज़ों को लेना है कि एक प्लांट की सेल को जब हम देखते हैं एंड व्हेन वी सी ए एनिमल सेल देर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंस बट कुछ सिमिलरिटीज़ भी रहती है। बट अभी हमारा जो टॉपिक है वो डिफरेंस को लेकर है। देखो पहला डिफरेंस आपको अपने माइंड में क्या रखना है, आउटर मोस्ट कवरिंग। देखो जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस माना जाता है कि एक प्लांट सेल है या एनिमल सेल है। अगर मैं आपके सामने ये पिक्चर रखूं तो ये मैंने अभी आपको जो पिक्चर दिखाई है वो प्लांट सेल की है, और प्लांट सेल के अंदर आउटर मोस्ट जो कवर होता है वो सेल वॉल का होता है। कैन यू सी देयर इज आउटर मोस्ट कवरिंग विच इज़ नोन एज सेल वॉल। तो यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो सबसे ऑथेंटिक डिफरेंस माना जाता है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। देर इज़ नो सेल वॉल अराउंड दी एनिमल सेल। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि एक सेल वॉल होती है, कवर होता है। अपन सेल वॉल को डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे कोर्स में। सारे जितने भी सेल के कंपोजिशन में वो इन्वॉल्व हैं। अभी हमें सिर्फ बेसिकली अपने माइंड में इनके डिफरेंस को समझना है। तो सेल वॉल पहला डिफरेंस रहता है। हाँ, अभी मैं आपको ये बता सकती हूँ कि प्लांट के अंदर, क्योंकि हमारा भी डिफरेंस प्लांट और एनिमल सेल का है, इट डजेंट मीन कि प्लांट में ही सेल वॉल होती है और किसी में सेल वॉल नहीं होती। हम यहाँ पर कंपेयर जिससे कर रहे हैं वो एनिमल से कर रहे हैं। बैक्टीरिया हुआ तो अपन और किसी में बात करें तो सेल वॉल देखने को मिलती है हमें। बट अभी हम प्लांट और एनिमल सेल के डिफरेंस की बात करते हैं तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है। अब यहाँ पर बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना कि प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, और वो चीज़ एनिमल में सेल वॉल ही नहीं है तो सेलुलोज का कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं। तो सेल वॉल मोस्ट अपन कह सकते हैं प्रोटेक्शन देने का काम करती है। अब सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि भाई एनिमल और प्लांट में ये सेल वॉल का लॉजिक क्या है। देखो प्लांट हमारी तरह मूवेबल नहीं है। अगर हम एडवर्स कंडीशन में अपने आप को माइग्रेट कर सकते हैं, एक सुटेबल इन्वायरमेंट में अपने आप को भेज सकते हैं, मतलब प्लांट ऐसा नहीं कर सकते, दे कांट। तो वहाँ पर हम कहते हैं सेलोज की एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे अपन क्या कह रहे हैं, सेल वॉल, जो प्लांट एनिमल में नहीं है। पहला डिफरेंस। दूसरी डिफरेंस की बात करें, देखो मेन डिफरेंस को अपने माइंड में रखेंगे ना तो अपने आप आपको लॉजिक समझ आ जाएगा प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। दूसरा जो बड़ा लॉजिक माना जाता है वो ये है कि एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल सेंटर में होता है मोस्ट ऑफ टाइम, लेकिन प्लांट सेल में ये पॉसिबिलिटी नहीं होती। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो पेरिफेरल मतलब साइड में आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, और इन एनिमल सेल यू कैन सी एट दी सेंटर। तो अगला डिफरेंस आपको समझ आ गया। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है। अब उसका रीज़न क्या है कि न्यूक्लियस प्लांट के अंदर पेरिफेरल होता है बट इन एनिमल सेल इट इज़ एट सेंटर। उसका मेन डिफरेंस ये रहता है कि प्लांट के अंदर एक ऑर्गेनल्स पाया जाता है, ऑर्गेनल पाया जाता है जिसे अपन कहते हैं वैक्यूल, जिसके अंदर अपन कह सकते हैं प्लांट के बहुत सारे फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं, उसको बहुत नीड होती है वैक्यूल की। बट एनिमल्स में ये नहीं होता है, ये तो बहुत माइन्यूट से छोटे साइड में होंगे, अदरवाइज ये एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पर अपन एक ऑर्गेनल की बात कर सकते हैं कि वैक्यूल का जो साइज होता है प्लांट सेल के अंदर बहुत बिग होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा स्पेस कवर कर लेता है। दैट्स वाई न्यूक्लियस एट दी पेरिफेरल। तो अगला डिफरेंस क्या हो गया, जो वैक्यूल्स होती हैं वो प्लांट के अंदर सेंटर या बहुत ज़्यादा स्पेस कवर कर लेती हैं, और प्लांट एनिमल के अंदर वो बहुत ज़्यादा लेस अमाउंट में होती है। और मोस्ट ऑफ फंक्शन जो होते हैं वैक्यूल के थ्रू होते हैं प्लांट के अंदर, दैट्स वाई उसका जो साइज होता है वो बड़ा होता है। और वैक्यूल की आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है उसका एक नाम आपको यहाँ पर अभी से याद रख लीजिएगा कि वैक्यूल की आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है दैट्स कवरिंग इज नोन एज टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट सीधा क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नेम ऑफ वैक्यूल कवर, देन यू हैव टू से टोनोप्लास्ट। अच्छा सा नाम है ना, याद रह जाएगा, टोनोप्लास्ट। तो अगला पॉइंट, मेन जो पॉइंट अपन बात करें तो देखो प्लांट के अंदर एक सबसे अच्छा प्रोसेस चलता है दैट इज फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के लिए जिस ऑर्गेनल की ज़रूरत पड़ती है प्लांट को, विच इज़ क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का प्रेजेंट होना हमारे प्लांट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, जो एनिमल में नहीं रहता। क्योंकि ये जो ऑर्गेनल है, अपन सारे ऑर्गेनल्स को अपन सारे नेम वाइज उनके स्ट्रक्चर वाइज डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप डिफरेंस पर फोकस करें तो क्लोरोप्लास्ट की जो अपन बात करें
तो प्लांट के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो प्रेजेंट होता है, बट एनिमल्स में वो एब्सेंट रहता है। इसका रीज़न क्या है? प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस होता है, एनिमल में नहीं होता है। तो अगला डिफरेंस क्या बन गया कि क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन दी प्लांट सेल बट एब्सेंट इन दी एनिमल सेल। ये आपको अपने माइंड में रखना है। अगला एक और पॉइंट यहाँ ये बेसिक सा पॉइंट है कि प्लांट का जो स्टोरेज होता है फूड का, देखो जितना फूड इसे बनाती है सारा ये अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज़ नहीं करती है, अपने फूड को स्टोर रखती है इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि प्लांट के अंदर फूड का स्टोरेज किस फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में होता है, बट इन एनिमल सेल इट इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो अगला इस पॉइंट याद रहेगा, ग्लाइकोजन एंड स्टार्च डिफरेंस है यहाँ पर। फिर अपन बात करते हैं, देखो ऑर्गेनल्स की बात करें, जितने भी ऑर्गेनल्स होंगे ऑलमोस्ट सभी प्लांट और एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, वो बड़ी इशू नहीं रहता हमारा जो मेन जो डिफरेंस का इशू है वो आपके सामने मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ ताकि आपको कंपेयर करना आ जाए। अब हम ये मानते हैं कि जो प्लांट की सेल का जो शेप होता है रेक्टेंगुलर शेप मोस्टली होता है, ऐसा नहीं है, फिक्स नहीं है कि शेप हम जो बोल रहे हैं वही होगी, लेकिन ऑलमोस्ट टाइम अगर बात करें एनिमल का, मैंने यहाँ पर दिखा रखा है राउंड शेप में होता है। फिर साइज़ की बात करें तो प्लांट सेल्स की का साइज़ एज कंपेयर करें एनिमल से तो थोड़ा बड़ा होता है, ये बात ध्यान में रखेंगे। बट सेल वॉल आउटमोस्ट कवरिंग होने की वजह से ये ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते अपनी फॉर्म के अंदर, बट हमारे अंदर या एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल ना होने की वजह से शेप में चेंज देखा ना पॉसिबल हो सकता है। अब अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखेंगे, देखो जितने भी गोल्जी बॉडी, ईआर, ये जितने भी नाम आपको दिख रहे हैं ये धीरे धीरे आपको आने लग जाएंगे क्योंकि ये सारे सेल के अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनल्स हैं, तो उनका बड़ा इशू मत बनाएं। अब एक अगला पॉइंट आपको जो डिफरेंस की बेस से याद रखना है वो है सेंट्रियोल। यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं प्लांट के अंदर जो लोअर प्लांट्स होते हैं, जब अपन बात करेंगे प्लांट की क्लासिफिकेशन की तो अपन बात करेंगे कि जो लोअर एल्गी वगैरह होते हैं उनमें सेंट्रियोल नहीं होती है, बट प्लांट में प्रेजेंट होता है और सेंट्रियोल एक्चुअल में सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होती है। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर वेल डेवलप्ड सेंट्रियोल एब्सेंट है, तो यहाँ पर आप नहीं देख सकते इस पिक्चर के अंदर। और दूसरा अगला डिफरेंस आपको क्या ध्यान में रखना है, जो गोल्जी वेसिकल जिन्हें गोल्जी बॉडीज कहा जाता है प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होती है, मतलब फैली हुई होती, बिखरी हुई होती है। दैट्स वाई ये एपरेटस को प्लांट के अंदर क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम बोलते हैं। तो डिक्टियोसोम कुछ नहीं है, गोल्जी एपरेटस का अदर नेम है, बट इन प्लांट which is scattered in the form, that's why we called it dictyosome. अदर डिफरेंस पर अगर डिस्कशन करते हैं तो देखो वो डिफरेंस जो रहेगा उसे थोड़ा समझा देती हूँ। सपोज देयर इज सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन की डिफाइन देखो हम डिटेल में से बात करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है? डिवाइड सेल। जब एक सेल अपने आप को डिवाइड करती है देन वी कॉल इट सेल डिवीजन। जब भी हम सेल डिवीजन की बात माइंड में लेंगे ना तो दो कॉन्सेप्ट हमेशा अपने माइंड में रखना, वन इज कैरियोकाइनेसिस, अदर वन इज साइटोकाइनेसिस। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है वेन एवर वी टॉक अबाउट सेल डिवीजन। इन कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस डिवाइड, इन कैरियोकाइनेसिस व्हाट इज न्यूक्लियस डिवाइड, ओके। एंड इन साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म डिवाइड। देखो समझना, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस इक्वल्स टू नोन एज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में पहले सेल न्यूक्लियस डिवाइड होगा, आफ्टर दैट साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। ऐसा करने से वन सेल कन्वर्टेड इनटू टू सेल्स, या वी कैन से वी फॉर्म टू सेल्स, ओके। अब दो सेल्स जो हमें मिली है ना, जो कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस डिवीजन से मिली है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये आता है कि जो साइटोकाइनेसिस का जो प्रोसेस रहता है वो प्लांट और एनिमल सेल में थोड़ा वेरी करता है। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट सेल, ओके, सपोज इट इज़ ए प्लांट सेल. In plant cell, cytokinesis process happen when there is a cell plate form. अगर हम ये कहें कि सेल के अंदर एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा है ना, लाइक दिस, तो इस सेल प्लेट का फॉर्मेशन ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस ये आपको देखने को मिलेगा इन प्लांट सेल, ओके। But when we talk about animal cell, there is a difference. What is the difference? Suppose it is a animal cell. अब एनिमल सेल में जब साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है देर इज़ नो सेल प्लेट फॉर्मेशन। यहाँ पर नो डाउट दो सेल्स हमें मिलेंगी, बट जो डिफ्रेंशिएट होने का या डिवीज़न होने का जो कॉन्सेप्ट रहता है विच इज़ यहाँ पर सेल इस तरह से अपन कहते हैं अंदर की तरफ ग्रूव बनाती है, अंदर की तरफ ये फोल्ड होती है, धीरे 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 अंदर की तरफ फोल्ड होती जाएगी। आफ्टर दैट ये अपने आप में दो सेल में डिवाइड हो जाएगी। दैट्स कॉल्ड क्लीवेज या फरो। इट्स मीन
in animal cell cytokinesis take place through the cell cleavage like this। यहाँ पर सेल अंदर की तरफ अपने आप को फोल्ड करती है, अंदर की तरफ अपने आप को धसाती है, आफ्टर दैट कन्वर्ट हो जाती है इनटू 2 सेल्स। यहाँ पर भी सेल अपने आप को 2 सेल में डिवाइड करती है, बट देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, क्लीवेज का फॉर्मेशन नहीं होता। ये आपको माइंड में याद रखनी बात। अगली आपको क्या अपने माइंड में रखनी जब भी आप सेल डिवीजन सेल डिफरेंस की बात करें। देखो, जब प्लांट के अंदर बहुत सारी, ऐसा तो है नहीं कि प्लांट भी हमारा मल्टी सेलुलर है और एनिमल भी हमारे मल्टी सेलुलर है, तो आपस में इंटरेक्शन, आपस में कम्युनिकेशन रहता है बिटवीन दी सेल्स। अब बिटवीन दी सेल जो कम्युनिकेशन रहता है उसका कोई ना कोई तो तरीका रहता होगा। इन प्लांट सेल जो एक सेल से दूसरी सेल में जो कम्युनिकेशन होता है वो अपन कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्मिक फिलामेंट्स के थ्रू रहता है, एंड दिस फिलामेंट्स नोन एज प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लीज इस नेम को थोड़ा सा अपने माइंड में रखेंगे, दैट्स इज प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा इज ए कनेक्टिव लिंक बिटवीन 2 सेल्स। यहाँ पर अगर हम बात करें 2 सेल्स को कनेक्ट करने के लिए, एक सेल का मतलब कम्युनिकेशन करने के लिए हम जो प्रोटोप्लाज्म फिलामेंट्स की बात करते हैं, इन प्लांट वी कॉल्ड इट प्लाज्माडेस्मेटा, बट प्लाज्मोडेस्मेटा, बट वी कांट सी इन एनिमल सेल। ऐसा नहीं कि वहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं होता, वहाँ पर कम्युनिकेशन होता है, बट वहाँ पर हम प्लाज्मोडेस्मेटा नहीं बोलते, वहाँ पर डेस्मोसोम बोला जाता है। अदर नेम भी हैं, बट अभी आप एक नाम याद रखेंगे, डेस्मोसोम इन प्लांट सेल, डेस्मोसोम एनिमल सेल एंड प्लाज्मोडेस्मेटा इन प्लांट सेल। तो ये आपको डिफरेंस माइंड में रहेगा। अब देखो, जब सेल डिवीज़न वाला प्रोसेस बढ़ेंगे तो वहाँ पर अपन कहते हैं कि सेंट्रियोल बनते हैं, एस्टर रेज बनेंगी, हम स्पिंडल फाइबर सबकी बात करते हैं। तो प्लांट में क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं ना, वहाँ से एस्टर रेज नहीं बनती हैं। तो अभी आप इतना सा अपने माइंड में याद रखना कि सेल डिवीजन इन प्लांट एनेस्ट्रल। तो एनेस्ट्रल का क्या मतलब हो गया, जहाँ पर एस्टर रेज नहीं बन रही है, बट इन एनिमल सेल हम वहाँ पर एस्ट्रल रेज बनाते हैं। ये एस्ट्रल रेज अभी इतना सा याद रख लो, सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होने वाली कोई पार्ट है, और ये स्पिंडल फाइबर से बनते हैं। स्पिंडल फाइबर के अपन कह सकते हैं हेल्प करते हैं उनकी डायरेक्शन के लिए, कनेक्ट करने के लिए। तो एस्ट्रल रेज टाइप का सेल डिवीजन हमें देखने को मिलेगा इन एनिमल सेल, बट इट इज एब्सेंट इन प्लांट सेल। तो ये बेसिक से डिफरेंस थे, तो मैं आपको एक दे भी दूंगी इनके डिफरेंस, तो आप उसके नोट डाउन कर लीजिएगा। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करते हैं वो भी टाइप ऑफ सेल है, बट वहाँ पर बेस क्या रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। देखो, पहला जो डिफरेंस पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। अब अपन बात करें यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर डिफरेंस में, तो अपन ने बेसिक से ये बात की थी कि सेल, तो वहाँ पर हमने बात की थी, अगर ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल यू कॉल इट यूनिसेलुलर, अदरवाइज मल्टी सेलुलर। अब प्लांट और एनिमल सेल बेसिकली हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर है। तो अभी हमारा अभी प्लांट और एनिमल सेल की बात नहीं करेंगे, हम ओवरऑल ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। और किस बेस पर करेंगे, उनके डेवलपमेंट, मतलब उनका लाइफ का ओरिजिन की बेस पर, और उनके स्ट्रक्चर। आपको तो मेन ऑन दी बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और न्यूक्लियस वाली बात को अपने माइंड में रखना है। ऑन दी बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और न्यूक्लियस सेल्स आर 2 टाइप्स, प्लीज़ ध्यान में रखना। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बेस पर हम सेल्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, वो रहता है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। लास्ट हमने बात की थी डिफरेंस प्लांट और एनिमल सेल। तो देखो, अब क्या होता है ना, प्लांट और एनिमल सेल किस टाइप की सेल है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, क्या वो प्रोकैरियोटिक है, क्या वो यूकैरियोटिक हैं, तो उसको हमें समझना है। तो बेसिक सा अगर मैं ये कहूँ, लाइफ की और जब लाइफ ओरिजिनेट हुई थी तो सेल के नेचर की बेस पर हमने सेल को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। कुछ सेल्स को हमने प्रोकैरियोटिक सेल रखा था, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल होती है वो इस नेचर की होती है, और कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल होती है वो इस नेचर की होती है। तो नेचर के बेस पर हमने उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो स्ट्रक्चर का जो न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस है इन दोनों सेल में कैसे होता है उसी को हम डिस्कस करेंगे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। देखो, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी हम बायो के कोई भी टॉपिक को पढ़े ना, तो हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि हमें उनकी वर्ड मीनिंग बहुत अच्छे समझ आ चुके हों, तो अपने अंदर वाला मैटर क्लियर हो जाता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल,
तो प्रोकैरियोटिक को आपको ब्रेक डाउन करना है इसके नेम को। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, फर्स्ट अपन कह सकते हैं, मतलब पुराना है कोई। और कैरियोटिक, कभी भी बायो के अंदर कैरियोन, कैरियोटिक, कैरियोकाइनेसिस ऐसे वर्ड आए, इट्स मीन वो बिलोंग करता है न्यूक्लियस से। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि इस सेल के अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, इट्स मीन यू कॉल्ड इट प्रोकैरियोटिक सेल। अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हम देखेंगे जो इस नेचर में होते हैं, तो वो उसके अंदर हम कहेंगे प्रिमिटिव, और लाइफ के ओरिजिन में सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल ही बनी थी और उसके अंदर कुछ चेंज होने के बाद यूकैरियोटिक सेल बनी। तो इस वजह से सबसे प्रिमिटिव है, तभी हमने इसका नाम प्रोकैरियोटिक सेल रखा है। अब इसका मेन आपको डिफाइन क्या समझना है, एक ऐसी सेल जिसके अंदर देखो, अब मैंने आपको बता रखा है ये एक सेल है और सेल के सेंटर में एक न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, लाइक है सेल मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है अगर वो प्रॉपर नहीं है, इसका मतलब न्यूक्लियस जो है वो पूरी तरह से कवर्ड नहीं है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि न्यूक्लियस पूरी तरह से कवर्ड नहीं है, मतलब प्रॉपर ढंग से बना हुआ नहीं है और उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है, तब हम कहते हैं ये जो सेल हो सकती है किस नेचर की हो सकती है, प्रोकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस की अदर नेम है, क्योंकि वो न्यूक्लियर, उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छे से प्रॉपर उसे कवर नहीं है, तो हम उस न्यूक्लियस को बोलते हैं न्यूक्लियोइड, इंसिपिएंट, जिनोपोर। तो ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ पर हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, वेल डेवलप नहीं होती, या आप कह सकते हो न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको अपने माइंड में रखना है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया हमारे किस टाइप की सेल वाले ऑर्गेनिज्म हैं, अपने माइंड में रखेंगे ना, प्रोकैरियोटिक सेल। अदर एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसीटीज। अब एक छोटा सा टर्निंग पॉइंट अभी से सीख लीजिए, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल अपसेंट हो रहती है, इस बात को माइंड में रखेंगे। मैंने आपको कहा था कि प्लांट के अंदर ही सेल वॉल होना उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल होती है, लाइक एज बैक्टीरिया, लाइक एज अपन कह सकते हैं हमारे फंजाई। बट माइकोप्लाज्मा भी बैक्टीरिया जैसा ही होता है, बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन केस है कि इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा, इस बात को अपने माइंड में रखेंगे। और BCG मतलब होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, सॉरी यहाँ पर नाम थोड़ा गलत हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसी का अदर नेम क्या है, साइनोबैक्टीरिया। तो BCA माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसीटीज बैक्टीरिया, बट आपको तो इस बैक्टीरिया को ही अपने माइंड में रखना है। बैक्टीरिया वाले जितने भी डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया हैं उनमें जो सेल आपको दिखेगी किस नेचर की होगी, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, अगर अपन यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर हम कहते हैं कि यूकैरियोटिक के अंदर एक छोटा सा, तो यूकैरियोटिक की सेल किस नेचर की, यू मतलब होता है ट्रू। अब ये भी आपको मैंने हमेशा अपने माइंड में रखना है कि यू कहीं पर भी आपको दिखे EU, इट्स मीन वो होता है ट्रू। और कैरियोटिक का मीन है कैरियो न्यूक्लियस, तो इट्स मीन ऐसी सेल जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, तो आप उस सेल को क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल। दिस टाइप ऑफ सेल हैज़ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या इंपॉर्टेंट लाइन यार माइंड में रखनी है, देयर इज अ प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट यूकैरियोटिक सेल। गॉट इट। अब इसकी जो एग्जांपल है बैक्टीरिया, एक्सेप्ट बैक्टीरिया, आप जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें आप इस कैटेगरी में रख सकते हैं, लाइक एज प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। बेसिकली आपको ये सीखना है कि हम लोग अगर किसी कैटेगरी में आते हैं या हमारे अंदर जो सेल है वो किस नेचर की है, यूकैरियोटिक सेल की है। इट्स मीन हमारे अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, बट इन बैक्टीरिया देर इज नो प्रॉपर न्यूक्लियस इन इट सेल। ओके, तो ये थोड़ा से आपको माइंड में रखना है। अब देखो यूकैरियोटिक के अंदर तो हम प्लांट सेल को भी डिफाइन कर सकते हैं, हम एनिमल सेल को भी डिफाइन कर सकते हैं, तो वो सारे कैरेक्टर जो हमने प्लांट और एनिमल सेल के लिए बोले वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। और प्रोकैरियोटिक की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे बैक्टीरिया को। तो मैं आपको बैक्टीरिया का एक एग्जांपल देकर समझा देती हूँ कि आपको जब एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस समझना है तो कैसे होगा। देखो बैक्टीरिया सेल इट इज़ ए प्रोकैरियोटिक सेल। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, इसी को अपने माइंड में रखना है। पहला डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियल सेल और यूकैरियोटिक सेल। देखो यूकैरियोटिक सेल हर वो सेल है जो प्रोकैरियोटिक नहीं होगी, इट्स मीन जिसके अंदर प्रॉपर
न्यूक्लियस होगा उसे आप इस कैटेगरी में रखोगे। बैक्टीरियल सेल के अंदर मेन डिफरेंस जो आपको सीखने हैं, क्या सीखने हैं? फर्स्ट डिफरेंस कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो कवर्ड नहीं रहता, कवर नहीं रहता, इट्स मीन उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। वो हमारा ऐसा कह सकते हैं, कोई उसकी फिक्स पोजिशन नहीं होती कि हर बार वो सेंटर में आपको दिखे, वो अपन कह सकते हैं स्कैटर्ड रहता है। दैट्स वाई हम यहाँ पर कहते हैं उसे न्यूक्लियोइड, जिनोपोर या फिर इंसिपिएंट। ये बात हमने अब की थी। उसके बाद हमने कहा है वही साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये सारी चीज़ें में प्रेजेंट होंगी। जो चीज़ें हैं वो हमें नहीं अलग से माइंड में रखनी। किस एक सेल की जो बेसिक कंपोजिशन होता है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, वो सारी चीज़ें प्रेजेंट है, बट जो डिफरेंस है वो आपको सीखना है। अगला डिफरेंस क्या होता है कि इनके अंदर प्रोकैरियोटिक के अंदर हम बात करें तो हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये। देखो हमारे अंदर यूकैरियोटिक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बट ध्यान में रखना प्रोकैरियोटिक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। इवन सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ही आपको ये ध्यान में रखना है, जितने भी सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं वो जो मेम्ब्रेन, जिनकी कवर मेम्ब्रेन होती है, अपन कह सकते हैं डबल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन फुल जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं दे ऑल आर एब्सेंट इन बैक्टीरियल सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। लेकिन हमें यहाँ पर एक बात सीखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ पर किसी ने रिप्लेस कर दिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को रिप्लेस करने वाला यहाँ पर कौन है? मीजोजोम। और मीजोजोम कुछ नहीं होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन करती है, मतलब अंदर की तरफ इनफोल्डिंग करती है और एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, और वो वैसा ही फंक्शन करता है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया करता है। एक्चुअली में माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी मिलती है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, सेम लाइक एज मीजोसोम। मीजोसोम में वो सारी चीज़ें होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो हम कह सकते हैं मीजोसोम जो होता है वो रिजेंबल होता है माइटोकॉन्ड्रिया से। लेकिन ध्यान में रखना बैक्टीरिया में प्रॉपर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, उसकी जगह कौन होता है? मीजोसोम होता है। सेल वॉल इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। डिटेल में हम सारी बातें करेंगे, बस एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको लेना है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का। राइबोसोम की बात करें तो ध्यान रखना प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम होता है और यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम होता है। उसके बाद इनके अंदर कुछ बैक्टीरिया हमारे फोटोसिंथेटिक नेचर के, फोटोसिंथेटिक नहीं कह सकती, ऑटोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, खुद का फूड खुद बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। उनमें भी अपन कह सकते हैं कुछ पिगमेंट्स होते हैं, उन पिगमेंट्स को यहाँ पर बोला जाता है क्रोमेटोफोर। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। तो बैक्टीरिया में मूवमेंट करने के लिए कुछ अपन कैसे आउटग्रोथ निकलती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जिसे अपन फ्लैजिला कहते हैं। बट फ्लैजिला एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस नहीं होता एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से डिफ्रेंशिएट करने का। बट बैक्टीरिया के अंदर एक और हम कह सकते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन तो नहीं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ था जो पिलाई या पिलस कहा जाता है, ये अटैचमेंट का काम करती है, अपन ये बात करेंगे। बट अभी आपको मेन सीखना है कि इसके अंदर मीजोसोम होता है, कवर्ड न्यूक्लियस नहीं होता, क्रोमेटोफोर होता है, राइबोसोम 70S का होता है, सेल वॉल हमारी पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल अपन कह सकते हैं मटेरियल प्रेजेंट होता है डीएनए के अलावा भी। अब जेनेटिक मटेरियल जो होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमारा क्या होता है? डीएनए आरएनए होता है। तो बेसिकली हम डीएनए को बोलते हैं। तो इसके अंदर जो डीएनए होता है वो कवर नहीं है, और उसके अलावा भी एक्स्ट्रा हमारा क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। ये बात आपको माइंड में रखनी है कि अपन कह सकते हैं दो तरह के जेनेटिक मटेरियल होते हैं, एक तो उसका खुद का और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हमारे इसके अंदर मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसका नाम अपन क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। तो ध्यान में रखेंगे। तो इसके डिफरेंस को हम अगली क्लास में अच्छे से डिस्कस करते हैं। अभी सिर्फ आपको यहाँ पर इतना समझना है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होता है। थैंक यू।